देश की राजधानी दिल्ली में होने वाली G20 की आगामी बैठक पर पूरी दुनिया की नजर है। जहां भी ये बैठक होती है वहां पर सबसे बड़ी चुनौती सुरक्षा व्यवस्था की होती है। इस बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जापान के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति भी शामिल होंगे। इसी तरह से चीन, जर्मनी, कनाडा, इटली, ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरब के राष्ट्राध्यक्ष शिरकत करेंगे और ये सभी मेहमान और उनके साथ आने वाले प्रतिनिधि दिल्ली के 23 और NCR के 9 होटल्स में रुकेंगे। इनमें सबसे ज्यादा कड़ी सुरक्षा अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन की होगी। बाइडेन 7 से 10 सितंबर तक भारत में होंगे। वो नई दिल्ली में ITC मौर्या होटल में ठहरेंगे। बाइडेन को इस होटल की 14वीं मंजिल पर प्रेसिडेंशियल स्वीट में ठहराया जाएगा। G20 समिट के लिए आ रहे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का विशेष विमान कल शाम 5 बजे के करीबन जैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करेगा, एक अलग ही तरह का सुरक्षा घेरा एक्टिव हो जाएगा। जी हाँ, धरती हो या आसमान, यहाँ तक कि सैटेलाइट से भी अमेरिका के राष्ट्रपति के काफिले पर लगातार नजर रखी जाती है। ऐसे में ये और भी उत्सुकता बढ़ाता है कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति विदेश में होते हैं तो उनकी सुरक्षा कैसी होती है। क्या वो भारत की गाड़ियों में घूमेंगे? बाइडेन की सुरक्षा के लिए क्या कोई स्पेशल तैयारी की जाती है? पहले ये जान लीजिए कि दिल्ली के ITC मौर्या होटल में जो बाइडेन रुकेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति को प्रोटेक्शन देने की पूरी जिम्मेदारी सीक्रेट सर्विस की होती है। राष्ट्रपति दुनिया में जहाँ भी जाते हैं यही एजेंसी उनको सुरक्षा देती है। वैसे नई दिल्ली वाले इलाके में सुरक्षा कितनी सख्त है इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि 26/11 मुंबई हमले जैसे हालात से निपटने के लिए कमांडोज पहले से अलर्ट हैं और होटलों में हथियारों का पूरा इंतजाम है। जानकारी है कि इस दौरान बाइडेन US सीक्रेट सर्विस के 300 कमांडो के सुरक्षा घेरे में रहेंगे। दिल्ली की सड़कों पर निकलने वाला सबसे बड़ा काफिला भी उन्हीं का होगा, जिसमें 55 से 60 वाहन शामिल होंगे। बाइडेन 7 सितंबर को एयरफोर्स 1 से दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरेंगे, जिसके बाद वो भव्य काफिले के साथ ITC मौर्य होटल रवाना होंगे। उनके साथ लगभग 400 लोगों की टीम ITC मौर्या में ठहरेगी। जिस मार्ग से राष्ट्रपति का काफिला गुजरेगा उसे पूरी तरह से सीक्रेट सर्विस अपने कब्जे में ले लेगी। भारत की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के साथ मिलकर अमेरिका की सीक्रेट सर्विस विंग ने पहले ही होटल की सुरक्षा का घेरा तैयार कर लिया है। ऐसी जानकारी है कि इस दौरान उनके आसपास अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के लगभग 300 कमांडो तैनात होंगे। बाइडेन के कारकेड यानी कि काफिले में 55 से 60 गाड़ियां होंगी। जिस वाहन में बाइडेन होंगे उसे अमेरिका से दिल्ली लाया जाएगा। इसके बारे में कहा जाता है कि उस पर भारी हथियारों का असर नहीं होता है। बाइडेन की बुलेट प्रूफ कार पर हैंड ग्रेनेड, IED या हल्के मिसाइल अटैक बेअसर रहते हैं। यहाँ तक कि केमिकल अटैक और न्यूक्लियर अटैक से भी ये गाड़ी महफूज रहती है। राष्ट्रपति की गाड़ी के टायर भी बुलेट प्रूफ होते हैं। US प्रेसिडेंट के काफिले में ऐसी कुल मिलाकर 3 गाड़ियां शामिल होती हैं। जिस कार में बाइडेन होंगे उसमें फुटबॉल नुमा एक उपकरण लगा होता है, यानी कि एक ऐसा कवच जिसका इस्तेमाल वो इमरजेंसी के दौरान कर सकेंगे। ये असल में एक न्यूक्लियर स्विच होता है। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में अमेरिका में कुछ ऐसा होता है कि उन्हें न्यूक्लियर पावर का उपयोग यानी कि इस्तेमाल करना जरूरी लग रहा है, तब वो दिल्ली में अपनी कार के अंदर बैठे बैठे ही इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जिस भी देश की यात्रा करते हैं उस वक्त उनके साथ डॉक्टरों की एक टीम भी मौजूद होती है, जिनके पास प्रेसिडेंट के ब्लड ग्रुप का ब्लड पैकेट होता है और वो आपात हालात में उन्हें बचाने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हर जगह की जांच होती है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति के किसी देश की यात्रा के कई हफ्ते पहले US सीक्रेट सर्विस के एजेंट वहां पे पहुंच जाते हैं। यहाँ वो सुरक्षा से लेकर हर पहलू की जांच करते हैं। इस टीम के प्रेसिडेंट, स्टाफ और बाकी सुरक्षा बल मौजूद होते हैं। एयरपोर्ट से लेकर जिस होटल में राष्ट्रपति ठहरते हैं उसमें ये एजेंट्स पहुंचते हैं। उस देश में होने वाली हर गतिविधियों पर उनकी नजर होती है और वो किसी भी तरह की सुरक्षा चूक नहीं होने देते हैं। राष्ट्रपति के किसी देश में आने से पहले ही ये एजेंट्स उस देश की सुरक्षा एजेंसियों से सभी तरह की जानकारी लेते हैं। इस दौरान ऐसे लोगों और संगठनों की पहचान की जाती है जिनसे राष्ट्रपति को खतरा हो सकता है। इसके साथ ही उस पूरे रूट को बॉम्ब स्क्वाड चेक करता है जिससे राष्ट्रपति गुजरते हैं। कार जब पालम टेक्निकल एयरबेस से निकलेगी तो इसके काफिले में 50 कारें और होंगी और लगभग 100 स्टाफ, जिसमें सीक्रेट सर्विस एजेंट्स, FBI और CIA के लोग और साथ में एम्बुलेंस एंड सिक्योरिटी एडवाइजर्स होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ITC मौर्या के प्रेसिडेंशियल स्वीट में रुकेंगे। इसका चयन भी बड़ा सोच समझ करके किया गया है। इस पूरे होटल का मैप सिक्योरिटी एजेंसी के पास रहेगा। सूत्रों के मुताबिक करीबन 1000 से ज्यादा सिक्योरिटी ऑफिशियल्स अमेरिका से आ रहे हैं। इसके लिए दिल्ली पुलिस, CRPF और VIP सिक्योरिटी का कवर इनके चारों तरफ रहेगा। इसमें 50 CRPF की स्पेशल टीमें शामिल होंगी, 1000 रक्षक और 30 बख्तरबंद गाड़ियां भी शामिल होंगी। जब जो बाइडेन लैंड करेंगे तो कुल मिलाकर 50 कारों का काफिला होगा, जिसमें 2 बीस्ट कार होंगी। 20 कार बख्तरबंद कारें होती हैं। इस पर गोलियों का कोई भी असर नहीं होता है। ये स्टील, एल्यूमिनियम, सिरेमिक, टाइटेनियम से बनी होती हैं। ये बुलेट प्रूफ होने के साथ ही केमिकल, बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर खतरे से बचाती हैं। ये गाड़ी खुद 120 वोल्ट का करंट रिलीज करती है और इस कार में राष्ट्रपति के अलावा 6 और लोग बैठते हैं। इसका कुल वेट 10 टन के लगभग होता है। इस कार में 8 इंच की आर्मर प्लेट, पंप एक्शन गन और रॉकेट पावर गन लगे हुए हैं। अगर राष्ट्रपति के ऊपर हमला
हमला हो तो ये कार खुद अपना ऑक्सीजन बना सकती है। एयरफोर्स 1 प्लेन की क्या है खासियत? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 7 सितंबर को भारत पहुंचेंगे। उनके आने से पहले हवाई सुरक्षा और साथ ही जमीनी सुरक्षा की पूरी तैयारी कर ली गई है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन एयरफोर्स 1 एयरक्राफ्ट से भारत आएंगे। ये एयरफोर्स 1 4000 स्क्वायर फीट का भारी भरकम प्लेन है और 3 मंजिला एयरक्राफ्ट है। इसके सेंसर्स की निगरानी पूरे समय होती है। एयरफोर्स 1 747-200B सीरीज का एयरक्राफ्ट है जो उड़ता हुआ किला या कह लें कि उड़ता हुआ व्हाइट हाउस है, जिसे भेदना बहुत ही मुश्किल है। इसमें हवा में ही ईंधन भरने की क्षमता होती है। अगर कोई अटैक होता है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स के द्वारा उसको विफल कर सकता है। इसका अपना सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम है। इसके अंदर बना मोबाइल कमांड कंट्रोल सेंटर है जो किसी भी हमले के वक्त एक्टिव हो जाता है। एयरफोर्स 1 के अंदर प्रेसिडेंशियल स्वीट, कॉन्फ्रेंस रूम, मेडिकल फैसिलिटी, 100 से 150 लोगों के रुकने की क्षमता है। इस प्लेन में राष्ट्रपति के साथ सीनियर एडवाइजर से लेकर सीक्रेट सर्विस एजेंट्स की टीम साथ रहती है। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन जब अपने सुपर एयरक्राफ्ट एयरफोर्स 1 से पालम टेक्निकल एरिया में लैंड करेंगे, तब उनका ये विमान किसी एकांत जगह पर जाकर पार्क नहीं होगा। जब तक ये दिल्ली में रहेगा वो हमेशा 24/7 अलर्ट मोड पर रहेगा। इसके कॉकपिट में पायलट हरदम तैनात रहेंगे ताकि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में वो अपने देश के राष्ट्रपति को लेकर तुरंत टेक ऑफ कर सकें। सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े सूत्रों ने बताया कि अमेरिकी प्रेसिडेंट की सुरक्षा को लेकर अमेरिकी सीक्रेट सर्विस और CIA ने ये सिक्योरिटी बैकअप रखा है। इसके तहत एयरफोर्स 1 दिल्ली में एक खास रनवे के पास ही पार्क किया जाएगा, जहां वो पूरे समय अलर्ट मोड पर रहेगा। इमरजेंसी की सूरत में ये विमान 3 से 4 मिनट में उड़ान भर सकता है। राष्ट्रपति के साथ चलते हैं लड़ाकू विमान। जी हाँ, राष्ट्रपति के प्लेन के साथ 2 से 3 अमेरिकी फाइटर जेट भी उचित दूरी बनाते हुए उड़ान भरते हैं ताकि हवा में एयरफोर्स 1 को सुरक्षा से जुड़ी कोई भी समस्या न आए। दिल्ली में लैंड करने के बाद बाइडेन का काफिला जब उनकी कार बीस्ट में निकलेगा, तब उनके जैसी 2-3 कारें और हो सकती हैं। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों ने NBT को बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन जितने समय दिल्ली में रहेंगे, पूरे समय एक अमेरिकी सैटेलाइट स्पेस से उनकी निगरानी करता रहेगा। ये सैटेलाइट उनके होटल और प्रगति मैदान में आयोजित स्थल को कवर करेगा। साथ ही वो जहां जहां भी जाएंगे और रहेंगे उस पूरे एरिया की निगरानी भी करेगा ताकि संदिग्ध गतिविधियां होने पर समय रहते कार्रवाई हो सके। वास्तव में अमेरिकी राष्ट्रपति को लेकर उड़ने वाला प्लेन कोई साधारण विमान नहीं होता है। इसके भीतर 370 वर्ग मीटर का स्पेस राष्ट्रपति के लिए होता है। एक बार प्लेन में 100 लोगों का खाना बन सकता है। इंटीरियर किसी आलीशान होटल से कम नहीं होता है। ये प्लेन कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि परमाणु हमले का भी असर न हो, मिसाइल हमले और दूसरे अटैक से बचने का पूरा इंतजाम होता है। अमेरिका पर किसी भी तरह का हमला होता है तो एयरफोर्स 1 मोबाइल कमांड सेंटर के तौर पे काम कर सकता है। फिल्मों में दिखाया जाता है कि इसमें पैराशूट या फिर एस्केप पॉड होता है, लेकिन सच ये है कि दुनिया में गिने चुने लोगों को ही पता होता है कि असल में प्लेन के भीतर क्या क्या सीक्रेट छुपा हुआ है। अब राष्ट्रपति बाइडेन के अमेरिका से रवाना होने से पहले की तैयारियों की बात करें तो उस दिन राष्ट्रपति अपने मरीन 1 हेलीकॉप्टर में बैठकर एयरपोर्ट पहुंचते हैं, जहां उनका प्लेन एयरफोर्स 1 होता है। उनके काफिले को पहले से ही एक दूसरे प्लेन में लोड कर दिया जाता है। तमाम सुरक्षा पहलुओं को जांचने के बाद ही राष्ट्रपति उड़ान भरते हैं। तो दोस्तों, ये था अमेरिका के राष्ट्रपति का सुरक्षा कवच। G20 के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।